बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख कली लालेलिया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो हाथों, पल न वालों ने खोने थे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब हमारे बीच में सुंदर साथ जी सुरक्षा सेती बहुत प्यारा भाव रखेंगे, हम सब मिलके सुन के उनका आनंद लेंगे। हाँ जी आइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ जी, आपके सब सुंदर साथ के चरणों में कोटा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिले करता। कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिले करता। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। तोलो पियू ना पाए, तोलो पियू ना पाए, जो लो ना साथे दिल। अंदर नाही निर्मल, फिर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। अहनिश तू भेली रहे, अपने पियो के संग। अहनिश तू भेली रहे, अपने पियो के संग। पीठ दे तिन पीव को, पीठ दे तिन पीव को, करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। जैसा बाहर होत है जो होए ऐसा दिल।
जैसा बाहर होत है जो होय ऐसा दिल, तो अदखिन प्यू न्यारा नहीं, तो अदखिन प्यू न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल, अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिले करतार, अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर, तू आपे नरी होत है, प्यू नहीं तुझसे दूर, तू आपे नरी होत है, प्यू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंतर नाड़े घर, अंतर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिले करतार, कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिले करतार, अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी अमता दीदी, बहुत प्यारा भाव, बहुत प्यारा, वाणी भी बहुत प्यारी और बोलने वाले भी बहुत प्यारे। हाँ जी, आप सुंदर साथ जी, हम सब मिलके श्रृंगार ग्रंथ का मंथन करके आनंद लेंगे प्यारे मीनू से, और हम सब आपस में भी मिलके मंथन करेंगे। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 21 चल रहा है हमारा, चौपाई 34। कल हमने प्रेम की युद्ध की बात करी थी, आगे चलते हैं। नरेश जी आ गए। ठीक है, नरेश जी को पहले लेते हैं। तो सुंदर साथ जी चौपाई का कुछ भाव बताएंगे, उसके बाद अपन 34 चौपाई से स्टार्ट करते हैं। तो आओ नरेश जी, आप शुरू करो, मैं अभी चौपाई बाद में रखती हूँ। हाँ जी नरेश जी आ जाओ, आपकी वेट कर रहे थे हम। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। वेट कर रहे थे हम, आप आओ। हाँ, वो बस हाँ जी, शुरू करो बस। हाँ, वो इसी प्रकरण की ना आप 7th नंबर चौपाई निकाल रहे आप ही बोलो, क्योंकि पीछे करूंगी चौपाई, पीछे करूँ मतलब। तो मैं बोल देती हूँ, मेरे पास अच्छी है। मैं निकाल। कौन सी? हाँ नरेश जी, आप खुद ही निकालो। हाँ, सेवेंथ कह रहे हो ना? 7th। हाँ ये निकल आई। हाँ जी करो। एक मिनट में निकाल रहा हूँ। हाँ 6th है, सॉरी 6th है। शेयर करूँ मैं इसको, थोड़ी सामने होगी चौपाई तो थोड़ा ज्यादा। हाँ कर लो कर लो। आप कर लो, कोई बात नहीं। एक कोर्स लोगे तभी शेयर करेंगे। मैं कर देती हूँ, नहीं तो आप रुक जाओ सरोज दीदी।
ये आ गई। ये प्रणाम जी। इसमें ना ये चुपई उस दिन हो रही थी, मैं बोल नहीं पा रहा था, स्थिति नहीं थी ऐसी। इसमें था इलम दिया सब अर्शों का, कहूँ जरा नहीं ना रही शक, हम हादी मोमिन सब मिल करे जारी वास्ते इश्क। एक्चुअल में यारी शब्द अलग है और जारी अलग है। ये है जारी। ये समझो, ये ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं ना, कोई राजा कहता है मैंने फरमान जारी कर दिया, या मैंने इंग्लिश में कहें इशू कर दिए शब्द। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, बैंकों में जाते हैं, या कि भाई ये चीज अब वेरीफाइड है और ये चीज अब प्रूव हो ठीक ठाक, जब सब ठीक है, ये अब इशू, इसको सबको सबको बता दी जाए। जैसे राजा कहता है कि अब ये मैंने फरमान जारी किया, ये फरमान जारी किया कि भी इसको ये इनाम मिला, ये फरमान जारी किया इसको ये सजा मिली, ये फरमान जारी कर दो, मतलब सबको अब ये डिक्लेयर कर दो, बता दो। तो यहाँ पे ये है जारी। वो भी क्योंकि आप चौपाई को अगर आप देखो ना, इलम दिया सब अर्शों का, राजी ने हमें तीनों अर्शों का, नसूत मलकूत बैकुंठ सारे अर्शों का हमें इलम दे दिया है। कहूँ जरा नहीं, बेशक इलम दे दिया, कोई शक नहीं था। आप हम हादी मोमिन सब में, हम मतलब हम ब्रह्म सृष्टि, हादी मतलब श्यामा जी महारानी के 2 जामों में लीला हुई। श्यामा जी महारानी के हाथ उन्होंने अपना सारा इलम भेजा, 2 सफेद गुदड़ी और काली घोड़ी में 2 जामों में श्यामा जी ने लीला करके रस रब का पिलावे रसना, श्यामा महारानी की रसना से हमें ये रसना मतलब वाणी मिली। तो हम हादी मोमिन सब मिल, हम ब्रह्म सृष्टि और श्यामा जी महारानी मिल के करे जारी वास्ते, अब ये पूरे ब्रह्मांड को ये इलम जारी कर दिया जाए। अब ये सबको डिक्लेयर कर देते, अभी तो यही महिमा भाई ब्रह्म सृष्टियों को हमको दी गई कि तुम मुझे जाहिर करो। जारी से आप जाहिर शब्द कर सकते हो कि ये सबको अब जारी कर दो, ये वाला इलम, बेशक इलम, पूरे तीनों अर्शों का जो तुम्हें मैंने इलम दे दिया, इसको आप अब सबको जारी कर दो, बता दो। यहाँ इसका ये वास्ते, और किस वास्ते? इश्क से, क्योंकि तुम्हारा मेरे से इश्क है, मेरा तुम्हारे से इश्क है। यही तो बात है, हम जिसके प्रति इश्क है, हम राजी के प्रति हमारा इतना इश्क है कि उनकी सारी जो महिमा है, उनकी सारी जो वो क्या साहिबी है, उसको जो बेशक इलम मैंने तुम्हें दिया, तुम इसको जारी करो। तो इस चुपई से जो मुझे राजी ने दिल में डाला, ये इसको, ये जैसे हम नॉर्मल शब्द है, फरमान आते हैं, फरमान जारी किया जाए, ये हाँ चीज जी, है हाँ जी, नरेश इस जी, तरह हाँ से। जी। हम्म, एक ठीक चीज है। और थी, हाँ 2 जी, मिनट सुन, अभी और दे दूंगा बस, फिर एक बाद सेकेंड। कभी नहीं मिलता कई बार। तो एक जो वो हो रहा था डिस्कशन उसके ऊपर, बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा था होड़ हमारे होड़ पास। पे, वो था होड़ उसके पे। ऊपर अलबस्तो बेरहकुम पे, कि भाई वो मेरे दिल में राजी ने जो वो डाला। सुंदर सा जी, वो तो बहुत पहले का टॉपिक है। अपन उसको, वो वाली बात को, बहुत बहुत बड़ा ही हो गया था अपना ये वाला टॉपिक मैं तो। सिर्फ अपनी 2 मिनट रखूंगा बात हाँ हाँ। उसके बाद। तो उसमें मुझे जो लगता है, एक बात आ रही थी ना कि हम दोबारा से फरामोशी मिली कि नहीं मिली हमें, और ये चीज हो रही थी कि हम 2 बारी ब्रिजराज से जाके, तो जो मेरे दिल में बात आई कि भाई वहां जाके एक बारी ब्रिजराज के बाद हमारी नींद तो खुली, जो हमने राज्य से कहा कि भाई हमें आपने छोटी सी बिजड़ी दिखा दी और दुख तो कोई दिखाए, क्योंकि दोबारा जाके इश्क की कोई बात नहीं हुई। दोबारा जाके ये कोई बात हो कि ब्रिज में भी वो एक तरह से स्वरूप उनका पहले बाल किशोर सामने रहा और एकांत में किशोर स्वरूप करके भी वो लीला करते रहे, प्रत्यक्ष में स्वरूप सामने रहे, और रास में भी तो पूरी का पूरा उन्होंने हमें इश्क का आनंद दिया। तो जब हम दोबारा उठे तो इश्क की कोई बात नहीं, ये बात हुई कि भाई दुख नहीं दिखाया, दुख नहीं दिखाया। और जो अलबस्ते मेरा कुंभ बोला, जो मेरे दिल में आता है कि वो शायद दूसरी बार अब जब हम उतरे तब कहा कि अब तुम मुझे, मैं ही तुम्हारा खाबिंद तो भूल, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मैं प्रत्यक्ष रूप से सामने रहूंगा नहीं, और ये अब देवी देवताओं और सबको ये पूजने लग जाएंगी, तो ये मत भूल जाना कि मैं ही तुम्हारा खाबिंद हूँ। खैर ये इसमें और भी बड़ी लंबी बातें हैं, बस इतना ही कहूंगा। पहली चुपई थी जो बात मेरे दिल में आ रही थी। प्रणाम। अब ठीक है, हो गया। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी, करूँ शुरू? प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ हाँ जी, जी सरोजनी, शुरू करें? हाँ जी। ए बारीक बातें अरस की, बिन मोमिन ना जाने कोई,
मोमिन भी सो जान ही, जाको आई फजर खुशबोई। परमधाम के प्रेम की ये कुछ बातें हैं जिन्हें ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जानता। इनमें भी मात्र वही आत्माएं जान पाती हैं जिनके हृदय में तारतम ज्ञान की सुगंधी आ चुकी होती है, अर्थात उनके हृदय में ब्रह्मवाणी के ज्ञान से उजाला हो चुका होता है। बारीक बातें। जो कछु बीच अरस के, पशु पंखी नग बन, शोभा बानी कोमल, खुशबोई रंग रोशन। परमधाम के वनों में जो पशु पक्षी हैं वे ज्वारातों के नगों के हैं, ज्वारातों के नगों के हैं। ये सभी अनंत शोभा वाले हैं, सुगंधि से भरपूर हैं तथा अलौकिक रंगों से जगमगा रहे हैं। इन पशु पक्षियों की बोली में बहुत कोमलता है। शोभा बानी कोमल, तो ज्वारातों के बने हुए हैं पशु पक्षी। सोचने में कितना आनंद आता है कि नगों के हैं और ज्वारातों के। मैं नरमाई एक फूल की, जोड़ देखी रू दे संग, क्यों जुड़े जिमी सोबती, सोहबत जात हक अंग। मैंने इस संसार के एक अति कोमल फूल की तुलना ब्रह्म सृष्टियों के परम धाम वाले तन से करनी चाहिए। अक्षरातीत की अंग रूपा अंगनाओं के तन की उपमा भला इस झूठे संसार के फूलों से कैसे दी जा सकती है। वो कर भी देते हैं वर्णन, फिर कहते नहीं मैं नहीं कर सकता इसका वर्णन। कहते हैं ना, कोई चीज देखता है ना, कोई चीज हम लेने जाते हैं देखते हैं, नहीं अच्छा वो नहीं, मजा नहीं आया कुछ भी। वो बेचारा दुकानदार अच्छे से अच्छा दिखा रहा होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं, मजा नहीं आया। फूल से कर दी उन्होंने नरमाई, लेकिन वो कहते हैं मैं उसके लिए नहीं कर। क्यों कर आवे बराबरी, खावंद और खिलौने। क्यों कर आवे बराबरी, खावंद और खिलौने। ए मुहक्कक क्या विचार हैं, जाहिर तफावत इनमें। इसी प्रकार पशु पक्षी रूपी खिलौनों तथा श्री राज्य की शोभा की बराबरी कैसे की जा सकती है। इनमें जो प्रत्यक्ष रूप से अंतर है उसके बारे में संसार के लोग भला दृढ़ता पूर्वक क्या विचार कर सकते हैं। यद्यपि परमधाम के एक दिली में सभी समान है, किंतु लीला रूप में धामधनी की शोभा ही सर्वोपरि है, क्योंकि मार्फत के वो स्वरूप है। और खिलौने जो हक के सो दूसरा क्यों कहलाए। एक जरा कहिए तो दूसरा, जो हक बिना होए इब्तदाए। खुलासा के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि परम धाम में सभी कुछ सच्चिदानंदमयी है, जिनमें कम या अधिक का प्रश्न नहीं होता। अक्षरातीत लीला रूप में सबके माशूक हैं और सबके दिल के मार्फत स्वरूप है, इसीलिए उनका स्वरूप सबसे सुंदर माना जाएगा। ए चीजें कही सब अरस की, लीजे माही सहूर कर। एक खिलौने रूहन के, नहीं खावंद बराबर। ये साथ जी आप इस बात का चिंतन कीजिए। लीजे माही सहूर कर कि परम धाम के जिन पशु पक्षियों की अनुपम शोभा का वर्णन किया गया है वो सखियों के खिलौने हैं। इनकी शोभा धामधनी की शोभा के बराबर नहीं मानी जा सकती। क्या मतलब? ये चीजें कई अर्थ की, एक खिलौने रोहन के, नहीं खावन मतलब उसके बराबर नहीं।
है तो वो सब राज्य है ही। उनके अंग, मतलब वो हाँ। उनके, अब आप कहो कि भाई राज्य से पूरा मार्फत तो राज्य से है ना, है ना। लीला के लिए बताया गया है ना। हाँ, कि राज्य लीला रूप में, लीला रूप में बराबर नहीं है। वो उनका बता दिया तो पशु पक्षियों का। अब कह रहे अरस चीज भी लीजो सहूर में, जिन अरस खावंद हक, इन अरस की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। परमधाम की इन वस्तुओं का चिंतन कीजिए जिनके प्रीतम अक्षरातीत हैं। परमधाम की एक कंकड़ी के तेज के समक्ष 14 लोक का ये ब्रह्मांड रहेगा ही नहीं। इस चौपाई में ये बात दर्शाई गई है कि जब परमधाम की एक कंकड़ी में जब इतना तेज है तो वहां के पशु पक्षी कितने सुंदर होंगे। परमधाम की एक कंकड़ी में इतना तेज है तो वहां के पशु पक्षी कितने सुंदर होंगे। नरेश जी क्या कह रहे हैं, खोलें। ऐसा किया। हाँ दिख रहा है मुझे, हाँ। नहीं, बस वही, इस चौपाई में कितनी बड़ी गहरी बात है वैसे, ये जो कि नहीं खावंद बराबर। हम अक्सर कह देते हैं कि भाई परम धाम की जितनी भी चीजें हैं, जीनस है, राज्य का ये स्वरूप है, मार्फत में तो है, मार्फत में तो उनके अंदर से सब निकली है, लेकिन ये चीजें कहीं सब अर्श की लीजे माहे सहूर कर, ये खिलौने रोहन के नहीं खावन बराबर। मतलब राजीव महाराज ने हमारे को रिझाने के लिए, हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, एक परम धाम की लीलाओं में आनंद देने के लिए ये खिलौने बनाए हैं। इनको हम खावंत के बराबर नहीं कह सकते, राजीव महाराज के बराबरी नहीं कर सकते। राजीव महाराज ने इनके अंदर अपना इश्क दे रखा है, अपना बल दे रखा है। जैसे हम कह देते हैं ना, एक वाणी में छुपी है कि वहां की एक चिड़िया का पर भी यहाँ के 14 तबक के ब्रह्मांड को परले कर सकता है। और या खरगोश और हाथी में भी इतना, खरगोश में इतना बल है तो हाथी में कितना बल होगा। तो बल और इश्क राज्य का दिया हुआ है उन सब खिलौनों में, है ये खिलौने। मुझे कई बार पर्सनली ये फील होता है कि जैसे हम कह तो देते हैं कि भी जिस जमीन पे राजी पैर रखते हैं वो भी राजी का स्वरूप है, लेकिन पता नहीं मेरे पैर कांपते हैं ये चीज सोचते हुए भी कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम एक चरण राजी के ऊपर, मतलब बोलने में भी ये मेरे को मुश्किल लगता है। ये सब चीजें राजी ने हमारे लिए जो है वो हमारे खिलौने हैं, इनमें शोभा, इश्क, प्यार, ठीक है, जमीन भी सिजदा करती है, वृक्ष पदु भी सजदा सजदा हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो इश्क भरा हुआ है, उनके अंदर जो बल भरा हुआ है, चाहे पशु पक्षी है तो उनके अंदर बल भरा हुआ है। या जो हम कहते हैं कि अर्श की एक जो कंकड़ी है उड़ावे 14 तबक, कि उनकी जो चीजें उसके अंदर बल और इश्क इतना है कि यहाँ से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। लेकिन राजीव महाराज ये भी लिख रहे हैं मामती जी कि ये सब खिलौने हैं रोहन के, ये खावंद के बराबर नहीं हम इन्हें कह सकते, इन्हें हम राजी के बराबर नहीं कह सकते। प्रणाम जी। इत बैठ जुमी झूठी जिमी में, झूठी अकल झूठी जुबान, अरस चीज मुकर्रर क्यों हो वही, जो कायम अरस सुभान। हम इस झूठे संसार में बैठे हैं जहां माया की बुद्धि है और माया की ही रचना है। इनसे धाम धनी के अखंड परमधाम के लीला रूपी पदार्थों तथा पशु पक्षियों की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। फिर क्या कह रहे हैं, अरस चीज न आवे इन अकले, तो क्यों आवे दो मूरत, जो ए भी न आवे सहूर में, तो क्यों आवे हक सूरत। जब इस बुद्धि से परमधाम की लीला रूपी वस्तुएं यानी कि खिलौनों की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, तो ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। और जब सखियों की शोभा चिंतन में नहीं आ सकती, तो श्री राज्य की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। एक रूहें और खिलौने, देख इत भी तफावत, सूरत हक हादी रूहें, देख जो कहावे वाहिदत। हे मेरी आत्मा, सबसे पहले तू
पशु पक्षी रूपी खिलौने तथा ब्रह्म सृष्टियों की शोभा में अंतर देख। पुनः श्री राज्य और सखियों की शोभा को देख, जो वाहिदत की स्वरूप है। यानी हकीकत की दृष्टि से सखियां तथा पशु पक्षियों की शोभा में अंतर अवश्य है, किंतु मार्फत की दृष्टि से नहीं, क्योंकि इनके अंदर भी धनी का वही स्वरूप विराजमान है जो सखियों के अंदर है। इसी प्रकार युगल स्वरूप तथा सखियों में सभी एक दूसरे को अति सुंदर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे के आशिक हैं। मार्फत की दृष्टि से इनकी भी शोभा बराबर ही होगी। बका चीज जो कायम तिन जरा न कबू नुकसान, जेती चीज इन दुनी की सो सब फना निदान। परमधाम की प्रत्येक वस्तु अखंड है, उसके स्वरूप में कभी कोई क्षति नहीं होती। इसके विपरीत इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सो सब फना निदान, निश्चित रूप से वो नष्ट होने वाली है। और जेती चीज अरस में ना होए पुरानी कब, नुकसान जरा ना हो वहीं ए लीजे सहूर में सब। हे साथ जी, आप सभी इस बात का विचार कीजिए कि परम धाम में जो भी वस्तु है वह ना तो कभी पुरानी होती है और ना उसके स्वरूप में कोई क्षति पहुंचती है। फिर कह रहे हैं, तो हक अर्स है कया ए चौदे तबक जरा नाही, जो नाही सो है को क्या कहे, जो नाही सो है को क्या कहे, ताथे आवत ना शब्द माहे। इसीलिए अक्षरातीत के परम धाम को अखंड कहा गया है। उसके सामने तो 14 लोक का ये ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं। महाप्रलय में लय हो जाने वाले मनुष्य देवता भला अखंड परम धाम का वर्णन कैसे कर सकते हैं। यही कारण है कि परम धाम का आज तक शब्दों में वर्णन नहीं हो सका है। अक्षरातीत का आवेश जीव सृष्टि या ईश्वर सृष्टि पर नहीं आ सकता और बिना आवेश के परम धाम या युगल स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार ब्रह्म सृष्टियों के इस संसार में आए बिना परम धाम के वर्णन का प्रश्न ही नहीं था कि धनी आए तब ये वर्णन पहले आई तो तब हुआ, मतलब धनी सृष्टि पर तो आवेश आ ही नहीं सकता। तो राज्य आए तभी ये हुआ। जेती चीजें अर्श की जोत इश्क मीठी बान, खूबी खुशबोए हक चाहिल तहा नजीक ना नुकसान। परमधाम की लीला रूप में जो भी वस्तुएं हैं उनमें नूरी ज्योति प्रेम और मधुर वाणी का रस भरा हुआ है। धनी की इच्छा अनुसार खूबी खुशबोए हक चाहिल, धनी की इच्छा अनुसार उनमें मोहक सुगंधी की विशिष्टता भी होती है। क्षति तो उनके पास भी नहीं फटकती, तहां नजीक ना नुकसान। नूर और नूर तजल्ला कहे मोहम्मद दो मकान, दोए सूरते जुदी कही ताकि रू अल्लाह दई पहचान। मोहम्मद साहब ने दो अखंड धामों अक्षरधाम और परम धाम का वर्णन किया,
इन दोनों धामों में विराजमान अक्षर और अक्षरातीत का भी उन्होंने कथन किया, ताकि रोल्लादई पहचान सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने तारतम ज्ञान द्वारा इन दोनों स्वरूपों तथा धामों की स्पष्ट पहचान कराई। नाजुक नरम तेज ज्योत में सलूकी शोभा मीठी जुबान, सुंदर स्वरूप खुशबोए सो पूरन प्रेम सुभान। श्री राज जी का स्वरूप अति सुकुमार, कोमल, नूरी, तेज और ज्योति से भरपूर है। इनकी सुंदरता, शोभा और मधुर वाणी अत्यंत मनमोहक है। श्री राज जी का यह अति सुंदर स्वरूप सुगंधी और अनंत प्रेम से भरा हुआ है। सोई स्वरूप है नूर का, सोई सूरत आदि जान, रूहे वाहिदत में ए पूरन इश्क परवान। अक्षरातीत की तरह ही अक्षर ब्रह्म का भी वही स्वरूप है। इसी प्रकार नूरी शोभा श्यामा जी की भी समझनी चाहिए, और सखियों का स्वरूप भी श्यामा जी की तरह है। निश्चित रूप से श्यामा जी सहित सभी सखियों में पूर्ण प्रेम इश्क भरा हुआ है। अब इस चौपाई के पहले चरण में सोई शब्द आया था। सोई स्वरूप है नूर का, तो सोई शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है वही या वैसा ही। यदि इस चौपाई में अक्षरातीत के स्वरूप का वर्णन होता है, तो सोई के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग होता है। इस चौपाई से पूर्व 48वीं चौपाई में श्री राज जी के स्वरूप का वर्णन किया गया था। इसीलिए इस चौपाई में सोई शब्द से अक्षर ब्रह्म के लिए संकेत है। एक ही शब्द है, उसके अर्थ चौपाई के हिसाब से है ना, जहाँ पे जैसे चौपाई होगी वैसा अर्थ खुलेगा। ये नहीं कि इसका अर्थ यहाँ पर ये है तो वहां पर भी यही होगा। इन दोनों चौपाइयों में ये बात दर्शाई गई है कि श्यामा जी तथा सखियों का स्वरूप समान है। इसी प्रकार अक्षर और अक्षरातीत का भी स्वरूप समान है। इसीलिए सोई कह दिया। अंतर केवल इतना है कि अक्षर ब्रह्म के प्रेम के स्थान पर सत्ता का रस है। इसी संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि वैदत के सिद्धांत के अनुसार महालक्ष्मी का स्वरूप भी श्यामा जी जैसा है, सबका एक जैसा है। हक सूरत अति सोनी, दो जुगल किशोर, गौर मुख अति सुंदर, ललित कोमल अति जोर। श्री राज जी का स्वरूप अति सुंदर है। किशोर अवस्था वाले श्री राज जी का गौर मुख अत्यधिक रूप से सुंदर, मनमोहक और बहुत कोमल है। और रूहों की सूरतें जो असल अरस में तन, सो सहूर कीजिए हक इल्मे, देखो अपना तन मोमिन। आत्माओं के मूल तन परात्म है, जो परम धाम में विद्यमान है। हे साथ जी, ब्रह्मवाणी के ज्ञान से इसका चिंतन कीजिए। समझना है और चितवनी द्वारा मूल मिलावे में विद्यमान अपने मूल तन को देखिए। इतना समझाने का सारा सारांश यही है कि चितवनी द्वारा अपने मूल तन को देखिए, क्योंकि वर्णन वो कर सकते हैं, इतना सुंदर है, इतना सुंदर वो कर रहे हैं। अब हमारा उन्होंने जो देखा है वो वर्णन कर रहे हैं, लेकिन चितवन के द्वारा ही मेन शोभा में डूबने का कर तो इसीलिए रहे हैं ना, किसी तरह चोट लगे, चोट लग जाए।
खूबी खुशाली ना आवे शब्द में, ना रंग रस बुद्धबान। कोई न आवे शोभा शब्द में, मुख अरस खावंद मेहरबान। आनंद और प्रेम से भरे हुए तुम्हारे स्वरूपों के सौंदर्य, बुद्धि तथा मधुर वाणी आदि विशिष्टताओं का वर्णन करने की शक्ति यहाँ के शब्दों में नहीं है। अब हम शब्दों में कर रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि मेरी नहीं बुद्धि है तो हम करना चाहते हैं। वो कहते मैं भी नहीं कर पा रहा। तो ऐसी स्थिति में परम धाम के प्रीतम मेहर के सागर अक्षरातीत के मुखार बिंद की शोभा का वर्णन भला शब्दों में कैसे हो सकता है। नहीं कर सकते। जैसी है हक सूरत और तिन वस्त्र भूखन, जो शोभा देत इन सूरते, तो क्यों कहे जाए जुबा इन। श्री राज जी की जैसी नूरी शोभा है, वैसी ही शोभा उनके वस्त्रों एवं आभूषणों की भी है। धनी के स्वरूप में शोभा देने वाले इन वस्त्रों तथा आभूषणों की शोभा का वर्णन यहाँ की जिह्वा से कैसे हो सकता है, कदापि नहीं। जैसे दिल राजी हैं वैसे उनके वस्त्र आभूषण है, लेकिन फिर भी वर्णन करें तो करें कैसे। दिल में जानो दे नमूना, समझाऊं रूहों को। चुप्पियां और अर्थ एकदम साथ क्लियर हो रहा है। आप क्लियर हो रहा है। खूबी दुनी की देख के लगाए देखो अरस सो। मेरे दिल में ये इच्छा होती है कि मैं इस संसार की अच्छी से अच्छी वस्तुओं का चयन करूं तथा परमधाम की शोभा से उनकी उपमा देकर ब्रह्म सृष्टियों को वहां की शोभा बताऊं। अच्छी से अच्छी हीरे जवाहरात हैं यहाँ पे, और इससे बढ़ के क्या है। तभी तो उन्होंने वो कह दिया कि पशु पक्षी भी हीरे जवाहरातों के बने हुए हैं। हक अंग कैसे बरनवो, इन झूठी जुबां के बल। बका अंग क्यों कर कहूं, यूं फेर फेर कहे अकल। मैं इस झूठी जिह्वा के बल से श्री राजी के अंगों की अनुपम शोभा का कैसे वर्णन करूं। बारंबार मेरी बुद्धि यही कह रही है कि मैं प्रीतम अक्षरातीत के नूरी अंगों की शोभा को कैसे कह सकती हूँ। रूप रंग इत क्यों कहूं, ले मसाला इत का। ए सुकन सारे फना मिले, हक अंग अरस बका। इस संसार की सुंदर वस्तुओं के दृष्टांत से श्री राजी के अंगों के रूप रंग का कैसे वर्णन किया जा सकता है। शोभा के कथन में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द तो इस नश्वर संसार की वस्तुओं से संबंधित है, जबकि श्री राजी के अंग तो अखंड परम धाम के हैं। रूप रंग गौर लालक, कहूं नूर ज्योत रोशन। ए शब्द सारे ब्रह्मांड के, अर्स जरा उड़ावे सबन। यदि मैं धाम धनी के अंगों के रूप रंग के कथन में लालिमा युक्त गौर वर्ण, नूरी ज्योति एवं प्रकाश आदि का शब्दों का प्रयोग करती हूँ, तो ये सभी शब्द इस नश्वर ब्रह्मांड के हैं। परमधाम का एक कण ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तेज से ओझल कर देगा। गौर हक अंग कहत हूं, ए गौर रंग लाहूत। और कहूं शोभा सलूकी, ए छवि है अद्भुत। यदि मैं श्री राजी के अंगों को गोरा कहती हूँ, तो उसे परम धाम का ही गोरा रंग समझना चाहिए, संसार का नहीं। जिन अंगों की शोभा सुंदरता का मैं वर्णन करती हूँ, वे शोभा तो आश्चर्य में डालने वाली है।
गौर रंग का वर्णन किया। अब कहते चकलाई हक अंगों की, रूप जाने अरवा अरस, रू जागी जाने खेल में, जो हुई होए अरस परस। प्रीतम अक्षरातीत के नूरी अंगों की संरचना और उनके रूप को तो परमधाम की वे ही आत्माएं जानती हैं जिन्होंने इस संसार में भी अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को बसा लिया है और जागृत होकर प्रीतम से एकाकार हो चुकी है। वो ही जान सकती है, हम तो खाली पढ़ रहे हैं। सुंदर साथ जी बहुत मतलब अंदर से चुभ रहा है कि वो हमें हाँ। समझा रहे हैं, हमने देखा नहीं है। कितनी कोशिश कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं जो रूह जगाए देखही तो ठौर नहीं बोलन, जो चुप कर रही है तो क्या ले आहार मोमिन। यदि अपनी आत्मा को जागृत करके अर्थात अपने धाम हृदय में उनकी शोभा को बसाकर उनका दीदार किया जाता है तथा वर्णन करने का प्रयास किया जाता है तो यह संभव नहीं हो पाता। यदि चुप रहा जाता है तो भी यह प्रश्न खड़ा होता है कि ब्रह्मनियों को आत्मिक आहार कैसे मिले। पूर्ण दीदार से पूर्व हृदय में प्रीतम की शोभा को बसाया जाता है, यद्यपि दीदार के पश्चात ही पूर्ण जागनी मानी जाती है, क्योंकि श्रृंगार ग्रंथ में क्या कहा गया है कि हक आए दिल अरस में, रू जागे का यही निशान। इसलिए इस चौपाई के पहले चरण में आत्मा की जागृति का तात्पर्य ज्ञान दृष्टि से जागृत होकर अपने हृदय में प्रीतम की शोभा को आत्मसात करने से है। पूर्ण जागनी दर्शन के पश्चात ही मानी जाएगी। अभी हम कोई नहीं जागे, सब सोए हुए। जब किसी को दर्शन नहीं हुए वो सरोजी देखो सबको अपना पता है, हमें तो अपना पता है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और जरा सी चुभती है बात तो उसको शब्दों में ले आते हैं। पूर्ण जागनी दर्शन के पश्चात ही मानी जाएगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत सारे मैं देख रही हूँ, अब मुझे ध्यान गया ऊपर। हाँ जी सुंदर साथ को खोल दो अब थोड़ा, है ना। चौपाई में सारा ऐसे लग रहा था कि राजी कितना वर्णन करना चाह रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे और हम सोचते हैं कि हम वो शब्दों में ले आए, वर्णन नहीं हो सकता। नहीं हो रहा इनका मुंह। किसको खोला है सोचते दे। ये 1 नंबर आगे वाली चौपाई जरा नीचे करो ना, ऊपर गई जो आगे चली गई ना। हाँ जी ऊपर में अरे भैया जी ये बस तुम्हारे ये ऊपर में हमारा 1 घंटा काम है। बहुत सारी कर दो, आवाज आ रही है, मैं आ जाऊंगी ऊपर ही। मम्मी को बंद कर दो, आवाज बहुत सारी आ रही है। क्या कह रहे हो जयश्री बहन, खोलो। कुछ नहीं, बस मुझे चौपाई का स्क्रीनशॉट लेना था, इसलिए बाद में समझी। आप चौपाई नंबर यहाँ नोट कर थोड़ा लो आवाज आता और है। फिर नंबर नोट करके बस ये कल आ जैसे जाएगी। चौपाई का नंबर पड़ रहा है ना, बस वो तो स्वरूप साहब है ही सर हमारा। कल YouTube पे आ ही जाएगी। हो गया हो गया, कत्ते आ रही है ना। हाँ हो गया, कोई बात नहीं, ठीक। चलो। मैं वैसे कर रही हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी निलेश जी, हाँ हाँ जी। हाँ जी, नहीं बस वही बातें हैं कि भाई जैसे आपने कहा भाई शब्द यहाँ के लेके वर्णन तो वो कर रहे हैं, पर फिर हर चुपाई में 2 चुपाई के बाद लिख ही देते हैं कि मैं कैसे इस झूठी जुबान से हाँ वो तो हर चुप्पे में आ ही रहा है। कंपैरिजन यहाँ के शब्दों से वो शोभा का कर ही नहीं पा रहे कि वो बहुत है, लेकिन फिर इसलिए कर देते हैं कि मोमिनों का हार कैसे मिलेगा। थोड़ा बहुत मैं शब्दों में वर्णन करूंगी तो ताकि तब जाके कुछ हाँ वो जिनकी तो क्लियर तब जाके कुछ मिलेगा। अदरवाइज यहाँ के शब्दों से, इस नासूत वर्ड के शब्दों से वो कह रहे, गोर शब्द का भी देख लो, कह दिया कि उसका वर्णन करना, वहां का गोर अलग है, यहाँ का गोर रंग अलग है।
वहाँ के यहाँ के शब्दों से वहाँ की शोभा का वर्णन करना या वहाँ की शोभा को बखान करना, वहाँ की शोभा को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ हम सब के लिए उन्होंने ये वर्णन कर देखो दिया। नरेश जी, सारी चुपैयां हमें सिर्फ चितवन के लिए, हाँ, सब अपने आप चुपैयां बस, और कुछ शब्द ही नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वो गौर हैं, कैसे दिखते होंगे, वो लाल हैं कैसे, कुछ नहीं अर्थ निकाल सकते हम। वो कह रहे मैं ही नहीं बोल पा रहा, माँ बिल्कुल मते जी दिल। तो हमें चितवन करना है ना। इन शब्दों को हम शब्दों में ला ही नहीं पा रहे, वो ही नहीं ला पा रहे। नहीं तो ला पा रहे। मैं कहाँ से इतनी, हमारा तो कुछ, हम तो कुछ करते भी नहीं है, तो कहाँ से शब्द ले आएंगे। वो हल्की बात लग रही है कि मैं कुछ बोलूं इस चौपाई के बारे में, वो कह रहे मैं ही नहीं बोल पा रहा और हम उस चौपाई के लिए बोले, मतलब इतनी हिम्मत भी नहीं हो शब्द पा ही रही, नहीं है यहाँ के कि वो शब्द ही नहीं है। तो शब्द ही फिर नहीं है। तभी हाँ, तो कह दिया, देखिए अगली चौपाई में सारी अ, चुपाई आ रहा है, ऋषि यही आ रहा है, सब चुपाइयां। मेन बात तो यही है बात कि यही है बस, अपन तुम देखियो दिल रोशन, तुम अपने आप चितवन करके देखो, बस ये देख पता रहे हैं। चलेगा एक्चुअल में क्या है। तो मैं देखिया दिल विचार के, सुनियो तुम मोमिन, द्यो नमूना दुनी अर्स का, तुम देखियो दिल रोशन। तो हे साथ जी, वो कह रहे हैं मेरे सभी सुंदर साथ इस बात को सुनो, सब सुंदर साथ, सब एक ध्यान से चुपई पे सुने हम, कि मैंने अपने हृदय की इस बात का विचार करके निर्णय लिया। ये देखो, देखिया दिल विचार के, महामती जी कह रहे हैं साक्षात धनी, कि मैंने इस बात का विचार करके निर्णय लिया है कि इस संसार की अति सुंदर वस्तुओं की उपमा देकर परम धाम में विराजमान श्री राज जी के अंगों की शोभा का वर्णन करूं। फिर कह रहे हैं उसे आप सभी तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में अपने दिल में देखो, अपने दिल में, कि उन्होंने वर्णन कर दिया। फिर क्या कह रहे हैं, कही कोमलता कमलन की, और जोत जवेरन, रंग सुरंग जानवरों, कई स्वर मीठी जुबान इन। इस संसार में कमल के फूल की बहुत अधिक कोमलता, कही कोमलता कमलन की, और ज्वारातों की ज्योति का वर्णन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अति सुंदर रंग रूप वाले पशु भी हैं, जो अनेक प्रकार के स्वरों में बहुत मीठी वाणी बोलते हैं। फिर कई खुशबोए माहे पंखियां, कई खुशबोए माहे फूलन, कई शोभा पशु पंखियों, कई नरमाई परन। इस संसार में अनेक प्रकार की सुगंधी वाले पक्षी हैं, तो अनेक प्रकार की सुगंधी वाले फूल भी हैं। पशु पक्षियों में अनेक प्रकार की शोभा है, अनेक पक्षियों के पंखों में बहुत कोमलता है। यह भी संसार की बात कर रही है। गुलाब, चमेली, केवड़ा, रात की रानी आदि के फूल बहुत सुगंधित होते हैं। इसी प्रकार मोर, ब्राह्मणी, बतख, पीलक, नवरंग, तोते, राजहंस, नीलकंठ, सुल्तान, बुलबुल आदि अति सुंदर पक्षी हैं। और हिमालय और बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले पशु पक्षियों के बाल भी बहुत कोमल होते हैं। फूल कमल कई पसम, कैसी कोमल दुनी इन। इस दुनिया की बात करें, फूल, अतर, चोवा, मुस्क और जोत, हीरा, जवेरन। इस संसार में कमल आदि अनेक प्रकार के फूलों तथा रेशम आदि को बहुत कोमल माना जाता है। फूलों के इत्र, सुगंधित तेल तथा कस्तूरी आदि को बहुत सुगंधित पदार्थ के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार हीरे आदि जवाहरातों को ज्योति की तरह चमकीले पदार्थों से जाना जाता है। सब दुनिया का वर्णन कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, देखो प्रीत पशुअन की,
और देखो प्रीत पंखियन, एक चले दूजा दूजा ना रहे, रहे। जीव जात माही खिन। हे संसार जी, इस झूठे संसार के पशु पक्षियों की आपसी प्रीत को तो देखिए। इनमें तो आपस में इतना लगाव होता है कि यदि एक तन छोड़ देता है तो दूसरा भी उसी क्षण अपने प्राण त्याग देता है। जैसे कि लव बर्ड, जिनमें से यदि किसी एक को अलग कर दिया जाए, भले वो जीवित हो, तो दोनों ही तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देते हैं। उनकी सारी दिनचर्या साथ साथ चलती है और वे थोड़े समय के लिए भी यदि एक दूसरे से अलग नहीं होते, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी वो अलग नहीं होते, हर एक साथ उनकी दिनचर्या चलती है। तो मतलब हम उड़ते हुए छड़ भी जाए ना मिले तो दोनों ही प्राण छोड़ देते हैं। मेन मोटी बात है, हम ये देखिए सारी बात समझाने के पीछे कि हमने क्या करना है। छोटे बड़े जीव कई रंग के, जानों के देह कुंदन, कई नकस, कई बूटियां, कई कांगरी चित्रामन। इस संसार में कुछ छोटे तो कुछ बड़े आकार के अनेक रंगों वाले प्राणी होते हैं। उनके शरीर ऐसे लगते हैं जैसे वो शुद्ध सोने के बने हुए हैं। उनके शरीर पर अनेक प्रकार के बेल, बूटे, बूटियां, कांगरी और सुंदर सुंदर चित्र अंकित होते हैं। तो स्वामी जी उनका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि चीतल, काला हिरण, चिंकारा, कस्तूरी मृग, स्वर्ण मत्स्य, सफेद खरगोश आदि बहुत सुंदर प्राणी हैं। इसी प्रकार समुद्र के जल में भी अनेक प्रकार के बहुत सुंदर प्राणी, तारा मत्स्य, समुद्र पंखा, समुद्र फूल, वीनस, फूल की टोकरी, सागर गोटा, मृदकाई, अष्टपद, मूंगा, डॉल्फिन निवास करते हैं। ये कहाँ से सारे, ना यदि आप ये गूगल पे सर्च करोगे ना सुंदर साजी चौपाई, बाद में देख के उसकी पिक्चर देखना, तो हाँ पता लग जाएगा कि महामती जी क्या कहना चाह रही। इतने बहुत सुंदर। सुंदर। तो फिर कह रहे हैं कि इन भांत केती कहूं, कई खूबी बिना हिसाब, ले खुलासा इनका, छोड़ दीजिए झूठा ख्वाब। हे साथ जी, इस प्रकार में संसार के पशु पक्षियों की शोभा का कितना वर्णन करूं। इनमें अनंत प्रकार की विशेषताएं हैं। इनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके स्वप्न के इस झूठे संसार को छोड़ दीजिए और परम धाम में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। छोड़ दीजिए झूठा ख्वाब। फिर देख दुनी देखो अरस को। अब पहले उन्होंने दुनिया की बात कर दी, अब फिर कर रहे हैं। कई रंगों शोभे जानवर, सुख सने खूबी खुशहाली, कई मुख बोलत मीठे स्वर। इस संसार को देखने के पश्चात अब हम परम धाम को देखते हैं। वहां पे अनंत रंगों के जानवर सुशोभित हो रहे हैं। ये अनंत सुख, स्नेह, प्रसन्नता आदि विशेषताओं से भरपूर हैं और अपने मुख से अनेक प्रकार के मीठे स्वरों में बुला करते हैं। पहले उन्होंने दुनिया का वर्णन कर दिया महामती जी ने, फिर कह रहे अब हम अपने परम धाम को देखते हैं। जीव जल थल या जानवरों, कई केसों परन, रंग खूबी देख विचार के, ले अरस मसाला इन। इस संसार में चाहे जल में रहने वाले जीव हो या स्थल पर रहने वाले प्राणी हो, सभी के बालों और पंखों के रंग
तथा उनकी शोभा की विशेषताओं का विचार करके परमधाम के पशु पक्षियों की शोभा को देखिए। जब यहाँ पे इतने सुंदर हैं तो वहां कितने सुंदर होते होंगे। इन विध केती मैं केती कहूँ, रंग खूबी खुशबोई, परों फूलों चित्रामन, कही प्रीत इनों की सोई। इस प्रकार मैं संसार के पशु पक्षियों के रंगों तथा उनकी सुगंधि आदि विशेषताओं का कितना वर्णन करूं। उनके पंखों पर फूलों के सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। इनके पारस्परिक गहन प्रेम का भी मैंने वर्णन कर दिया है। इन विद देखो नमूना, ए झूठी जिमी का विचार, तो कौन विद होसी अरस में, जो शोभा वार ना पार सुमार। इस प्रकार इस झूठे संसार की सुंदरता की उपमा से परमधाम की शोभा का विचार कीजिए। जब इस संसार में ही इतने सुंदर पशु पक्षी हैं, तो उस स्वलीला अद्वैत में कैसे होंगे। उनकी शोभा सुंदरता की तो कोई सीमा ही नहीं है। एक देखी विध संसार की, और विध कही अरस, साच आगे झूठ कछु नहीं, कर देखो दिल दुरुस्त, कर देखो दिल दुरुस्त। एक तरफ तो मामती जी ने इस संसार की अति सुंदर वस्तुओं की शोभा का वर्णन किया, दूसरी ओर परमधाम की शोभा का वर्णन किया है। तो हे साथ जी, आप अपने दिल में अच्छी तरह से विचार करके देखें, तो ये स्पष्ट होगा कि उस अखंड परमधाम के सामने ये नश्वर जगत कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सांच भूम की कंकरी, उड़ावे जिमी आसमान, कैसी होसी अरस खूबियां, जो खिलौने अरस सुभान। अखंड परमधाम की एक कंकड़ी भी यदि इस संसार में आ जाए तो धरती और आकाश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और क्या कहेंगे इससे ज्यादा। ऐसी स्थिति में ये सहज ही सोचा जा सकता है कि परमधाम में किस प्रकार की अलौकिक विशेषताएं होंगी। सोच के देखें कि वहां की एक कण जो रेती का होता है ना, तो कहते हैं कि कैसे कैसी विशेषताएं होंगी, और धाम धनी के खिलौने रूपी पशु पक्षियों की शोभा कैसी होगी, कैसी हो सकती है। पक्षियों का भी वर्णन कर दिया, वहां के भी कर दिया। अभी किसी तरह देखें लगे चोट दिल को। तो खूब खिलौने देखिए, इनो नमूना कोई नाहे, सिफत इनो ना कह सकूं मेरी इन जुबाएं। अब हम परमधाम के आनंदमयी खिलौनों की शोभा को देखें। संसार में इनकी उपमा किसी से भी नहीं दी जा सकती। मैं अपनी इस जिह्वा से इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। सोच सकते, कई जुगते खूबियां, कई जुगते सनकुल, कई जुगते सलूकियां, कई जुगते रस फूल। कई प्रकार की इनमें विशेषताएं भरी हुई हैं, और कई प्रकार की, अनेक प्रकार की प्रसन्नता और सुंदरता का निवास है। इनमें फूलों जैसी कोमलता, सुगंधि और मनोहारिता आदि रसों का भी समावेश है। कई जुगते रस फूल, जैसे फूल में सुगंधि होती है,
कोमलता होती है, मनोहारिता होती है और उनके रसों का भी समावेश है। कई जुगते चित्रामन ऊपर पर के सन। सुंदर साथ जी, लगातार चुपाई हो रही है, किसी को नींद ना आए ध्यान से सुनेंगे। नींद कहाँ आएगी। कई मुख मीठी बानियां, मतलब कोई अर्थ करने का सब क्लियर है, और सिर्फ एक ध्यान द्वारा उस चीज को हम सुनते खुश जाए। भी बढ़िया सुन सुन के। कई मुख मीठी बानियां स्वर जिक्र करे रोशन। जैसे राजी हमें समझा रहे हैं ना, वो वाली बात। किन पशु पक्षियों के पंखों तथा बालों के ऊपर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। ये अपने मुख से बहुत ही मीठे स्वरों में धामधनी की अनेक प्रकार से चर्चा किया करते हैं। स्वर जिक्र करे रोशन, कैसे बातें करते हैं। जेती खूबियां अरस की, सब देखिए जमा कर, सब देखिए जमा कर, लीजिए सब पहचान के, अंदर दिल में धर। हे साथ जी, परम धाम में जो भी विशेषताएं हैं उन सभी को आप इन पशु पक्षियों के अंदर भी देखिए। इन सभी विशेषताओं की पूर्ण पहचान करके अपने धाम हृदय में बसा लीजिए। परम धाम के पशु पक्षी भी उसी स्वलीला अद्वैत पर ब्रह्म के अंग स्वरूप हैं। यदि मार्फत की दृष्टि से देखा जाए तो इन सभी में श्री राजी का दिल ही लीला कर रहा है। इन पशु पक्षियों को संसारिक दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। अगली चौपाई में परमधाम की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। रंग रस नूर रोशनी, शोभा सुंदर खूबी खुशबोए, तेज ज्योत कोमल देख नरम नाजुकी सोई। हे मेरी आत्मा, तू परम धाम के आनंद, प्रेम, नूरी आभा, सुंदरता, शोभा, सुगंधी, तेज, ज्योति, कोमलता और सुकुमारता आदि विशेषताओं को इन पशु पक्षियों के अंदर देख। आनंद समझ आ रहा है, प्रेम, नूरी आभा, सुंदरता, शोभा, सुंदरता, सुगंधी, तेज, ज्योति, कोमलता। ये सुकुमारता कैसी होती होगी, ये बताओ। कल मेरे दिल में ये बात कब से चल रही थी, फिर नीरू ने मुझे वो पिक्चर भेजी कि कैसी सुकुमारता, मतलब कैसी होती होगी सुकुमारता। आता है किसी के दिल में भाव कि सुकुमारता कैसी होती होगी? तेज ज्योत कोमल देख नरम नाजुकी सोई। और किसी ने खोला? मम्मी की आवाज क्लियर नहीं आएगी, आवाज नहीं आई। खोल दो फिर भी देखते हैं। मम्मी खोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। मुझे लगता है कोमलता सुकुमार एक क्योंकि वो मिनट पशु नरेश, पक्षियों की बात नरेश कर रहे जी हैं। एक बात कर ले, उनका हाँ खोला है। मम्मी बोलो, एक मिनट मम्मी बोलो। हाँ, सुकुन माता का मतलब ये है कि इतनी कोमल ही है। कोमलता दूसरा शब्द है इसका, कोमल का सकुमलता। मैं तो यही समझ रही हूँ। चलो ठीक है परम धाम नरेश। में इतनी कोमल कोमल की तरह से वो विशेषताएं हैं इन पशु पक्षियों में। कोमल और तो आ आगे गया, और कुछ तेज ज्योत कोमल देख नरम हाँ, नाजुकी सोए। नाजुकी सुकुमारता मुझे लगता है कि कोमलता तो आ गया, वो तो आई। हाँ, सुकुमारता जैसे एक कुमार जवानी वाला नहीं शुरू होता, कुमारता सुंदर जवानी है ना। हाँ जी जैसे हम किशोर स्वर्णा कहते दीदी। हैं किशोर किशोर, राजकुमार, ऐसे पशु किशोर, पक्षियों में भी एक यौवन हाँ, वाला यौवन कुमार, वाला। हाँ ये हाँ जी, जी, हाँ जी, है ना। यही है, ठीक है। हाँ जी स्वर्णा दीदी आप भी बोलो। कि माता जी जौन पुरुष अंदर
मतलब अट्रैक्शन होता है कि बहुत सुंदर चुन, तो मतलब उसमें अट्रैक्शन आवाज हो जाता है ना, आवाज अट्रैक्शन। हाँ अट्रैक्शन होता है कि मतलब उनका देखते ही रह जाए, हमारी नजर हटते। बिल्कुल, आप जो जैसे ना कहना एक चाह दिन रहे हैं। मैं बताऊं कि जैसे हम एक दिन ना, मैं यही धोबी घाट मंदिर में पाठ रखा हुआ था, तो वहां से पन्ना जी से एक सुंदर साथ आए, तो मतलब हम उनसे पहले मिले नहीं थे, तो जैसे मैं भी पाठ पढ़ रही थी, तो सामने मेरी नजर उन पे गई, और मेरे को लगा कितनी सुंदर है ये, और वाणी भी कितनी सुंदर से पढ़ रही है, मतलब उसके चेहरे पे एक अट्रैक्शन था, और है भी। तो वही चीज आ रही है कि जैसे मतलब राज्य के अंदर कोमल से भी कोमल, और सुकुमारता जैसे यौवन के अंदर एक बहुत सुंदरता होती है, वो चीज है। बिल्कुल, प्रणाम जी। यही भाव है, सुकुमारता, है ना, कि कोमलता। ये तो पशु पक्षियों का बताया, कल राज्य के भी जब वर्णन हो रहा था उसमें भी सुकुमारता आई थी। तो वो उसका फिर मेरे को नीरू ने वो पिक्चर सी भेजी कि देखो कितने यौवन इस तरह से लग रहे हैं, है ना, उतने सुंदर। सारे किशोरपन वाले हाँ, हैं। तो दिल अर्स खुलासा लेके और देख अरस रूअंग, रूहों सर भर कोई आवे नहीं, खूबी रूप सलूकी रंग। अब कह रहे हैं, सब चीज उन्होंने बता दी कि तू अपने दिल में परम धाम की इस शोभा का विवरण लेकर, जो ऊपर बताया ना कि ये विवरण लेकर परात्म के अंगों की शोभा को देख। इसके पश्चात हमें विदित हो जाएगा कि सौंदर्य, रूप, रंग आदि विशेषताओं में ब्रह्म सृष्टियों के बराबर कोई भी नहीं हो सकता। वहां के पशु पक्षियों में इतने गुण हैं, तो ब्रह्म सृष्टियां कितनी सुंदर होती होंगी, कैसा रूप होता होगा। तो सुंदर सा जी इतनी चौपाइयों में मोटी बात यह कि उन्होंने तो वर्णन देख के कर दिया और सब बताने की कोशिश की। हमें तो ऐसे लगता है कि हम सुन रहे हैं। चितवन कितनी जरूरी है, ये खाली पढ़ के वो आनंद वो वाला थोड़ी ना आएगा कि वो इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हैं। करना क्या चाहिए सुंदर साथ जी, हमें करना क्या है? इतनी चुपैया आज पढ़ी हमने, क्या आज इसका मूल निकाला? राज दीदी क्या निकाला कि क्या लगा, क्या कहना चाह रहे महामती जी हमको? सहूर ये करना है कि मुझे करना क्या है, इस इन चुपैयों में क्या हमें पता चला, और क्या आज का दिन हमें एक लेकर उठे, जैसे बबीता दी बोलती है कि हमें क्या मिला आज। खाली पढ़ के याद तो नहीं करनी ना चुपैया। वाणी तो हमारा आईना है, हमें बता रहे हैं रजी कि देखो मैंने परम धाम के एक एक कण का, एक एक पक्षी का, अपने स्वरूप का, श्यामा जी के स्वरूप का, सखियों के स्वरूप का, सबका वर्णन करके तुम्हें बता दिया। तुम क्या कर रहे हो? अपनी मतलब अपनी तरफ देखो, तुम्हें इतनी वाणी दे दी दादी, जो वाणी कह रहे हैं कि मुख से बोली नहीं जा सकती, वहां के एक शब्द को वर्णन नहीं कर सकते, एक नक्श के नूर का भी वर्णन होगा। मैंने तो तुम्हें पूरी वाणी दे दी, परम धाम का पूरा अथाह सागर दे दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मतलब कि इसकी तरफ आओ, मुड़ जाना चाहिए, संसार की तरफ से अपनी नजर हटा के चितवन के द्वारा मेरे स्वरूप को देखो, मेरे में गर्क हो जाओ। मतलब ये समझ आ रहा है, अगर बिल्कुल पशु पक्षियों का इतना नूर है तो तुम्हारे वहां क्या सोच होंगे? तुम अपनी तरफ ही देख के चलो। दादी यही समझा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी मुकेश जी। आज का यही है कि वहां की शोभा में इस तरह से खो जाएं कि वहां मान लो ये सोचे कि हम वहां पर हैं, तो वहां इस दुनिया की तरह ऐसे रिक्त स्थान नहीं है। वहां के एक कण में भी वही बात है
कि तेज है, सुगंधी है, और सुगंधी और नरमाई है, तो उसमें यानी कि अपना भी कुछ वहां ना दिखता, क्या यानी कि इस तरह से खो जाए कि सर्वत्र वही है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाएं या फूलों की बगिया में चले जाएं या किसी फुहारे के नीचे बैठ जाएं, कहीं कोई भी एक स्थान चुन लें तो वहां इतना है कि उसमें डूबते जाओ, उसके अंदर जो है डुबकी लगाते जाओ तो अनंत शोभा है, अनंत खूबियां हैं, अनंत विशेषताएं हैं। जी नीरू दीदी, पता है क्या है सुंदर सा जी, मैं इसलिए खोलूं कि हमने इतनी चुपैयां पढ़ी तो कहीं ऐसे ही चलते फिरते तो श्रृंगार नहीं सुना जा रहा ना। जिन्होंने कैमरे खोले वो तो नजर आ रहा है कि बैठ के सुन रहे हैं, ये चलते फिरते सुनने वाली चीजें नहीं है ना। ऐसा महसूस होता है कि हम लोग चलते फिरते श्रृंगार सुनना आसान काम नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। राजी जो कर रहे हैं, दिल खोल दिया उन्होंने सुनीता दीदी, क्योंकि एक होता है ना श्रृंगार का वर्णन, मुझे शब्द नहीं है कहने को कि हम उसको कैसे ले रहे हैं, कैसे लेना है। प्रणाम जी सुंदर सा, सच में ये पढ़ रहे हैं ना तो दिल को अंदर से, मतलब क्या बोलें कि अंदर दिल को लग रही है, चुभन हो रही है कि इंद्रावती ने तो देखो देख के कितना अपनी तरफ से इतना प्रयास कर रही है वो, कि वो कह रही चुप, जो देख लेता है वो बोल सकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी राजी मुझसे बुलवा रहे हैं ताकि दूसरी अंगनाओं को सुख मिल सके। वो बार बार कह रही है वहां की एक कंकड़ी का भी वर्णन नहीं हो सकता है। हर चौपाई के बाद वो अपनी विवशता बता रही है कि मेरी जिव्या यहाँ की है, मेरा तन यहाँ का है और अखंड का वर्णन करना है, मैं कैसे करूं। लेकिन फिर भी करवा रहे हैं राज्य अपने आदेश से, उनके मुख से। तो बार बार ये आप चौपाइयां पढ़ रहे थे, मतलब इतना दिल को चुभ रही है एक कि लग रहा था कि कुछ बोले ना, ऐसे लग रहा था वो बोल रहे हैं और मेरे तो करंट आया जाता, राजी आप इतना वर्णन कर रहे हो, हमें तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब हम सुन के फिर वैसे ही कर लेते, कुछ ध्यान ही नहीं करते कि हाँ ये बात आपने बोली है कि कैसे उसको उतारना है। कितना कितना वर्णन, एक एक वर्णन करके कहते मेरे से होता ही नहीं, फिर बोलते इतने सुंदर है, फिर कहते मुझसे होता ही नहीं। जैसे एक होता है ना अपनी दर्द वाली बात कि मैं क्या बता दूं, क्या खोल दूं परम धाम का। वही दर्द की कमी है ना हम सबके अंदर, वही विरह और दर्द की कमी है, जो तड़प द्रावती के अंदर आई वो हम लोगों की नहीं है। सुंदर साथ जी, हम पढ़ते हैं उस टाइम जरूर हमको थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर हम माया में उसी तरह से गर्क हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि हमें अपनी जो हमारी दिनचर्या है उसको थोड़ा सा हम लोग उस पर थोड़ा फोकस दें, कि जो हमारी पूरे दिन की दिनचर्या है सुबह से उठ के रात तक की, उसमें जो जो टाइम, जितना जो माया की तरफ ज्यादा टाइम है उसको हम घटा के हर पल मतलब राज्य की तरफ उसको ज्यादा डाइवर्ट करें। चाहे वो वाणी मंथन अगर हम 1 घंटा करते हैं तो उसको 2 घंटे करें, लेकिन दिल से करें। चाहे अकेले बैठ के एकांत में करिए, चाहे सबके साथ सहूर करके करिए, लेकिन उसकी जो चितवन की अगर हम 2 घंटे कर रहे हैं या 1 घंटे कर रहे हैं तो उसको 3 घंटे करें, 4 घंटे करें, मतलब पार्ट्स में करें। अगर लगातार नहीं बैठ सकते तो पार्ट्स में करें, लेकिन हर एक की उस चीज को बढ़ाना पड़ेगा हमें कि। और अगर क्या कहते हैं सेवा कर रहे हैं तो सेवा भी राज्य की कर रहे हैं तो उसमें भी, क्योंकि राज्य सेवा से भी बहुत जल्दी खुश होते हैं सुंदर साथ जी। अगर हम सुंदर साथ से कुछ भी, अगर वाणी मंथन भी हमारा इतना नहीं है, लेकिन हम अगर सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ के बीच में या वैसे भी, तो राजी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और राजी जब प्रसन्न होते हैं तो वो अपना सब कुछ वार देते हैं रूहों पे। तो इस तरह की मतलब बहुत सी ऐसी हैं, लेकिन वो अभी बस चोट लगने वाली बात है ना। अभी हम खाली
शब्दों में पढ़ रहे हैं और हमें ऐसे कह भी रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, पर क्या वाकई हम ऐसा कर रहे हैं क्या? कहनी करनी और रहनी जब एक जैसी हो जाएगी ना, तो राज्य तो फिर कहीं दूर नहीं है। अभी हम कहते हैं पर उतना कर नहीं पाते, और करना चाहते भी है लेकिन करते नहीं है, और कहते तो ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा ही कहते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए। ऐसा कहना तो बहुत ही आसान है, मैं भी बीच में बैठ के ऐसे बोल दूं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पर क्या कर रहे हैं? रियलिटी तो ये है क्या हम कर रहे हैं। और ये किसी को दिखाना नहीं है, ये हमें अपनी आत्मा के लिए स्वयं करना है। किसी को दिखा के क्या करना है? राज्य तो जानी जान है, सर्वज्ञ है। तो हमें अपने आत्म विश्लेषण, आत्म मंथन स्वयं करना है, हमें किसी की देखा दाखी नहीं करना। हाँ, ये तो कितने बहुत मेरे सुन लिया क्या हमें। हाँ हाँ, सुनते तो आ ही रहे हैं। स्वामी जी की 100 चर्चाएं सुन ली, क्या चोट लग रही है क्या? वैसी सरकार साहब की कितनी चर्चाएं सुनी हम लोगों ने। सुनते तो क्या 20, 30, 40, 50 साल हो गए सुनते हुए, पर वो चोट लगनी चाहिए। ये वाणी इतनी चोट देती है, क्या वो चोट लग पा रही है? जिस दिन वो चोट लग जाएगी ना, बस राज्य तो कहीं भी दूर नहीं है। अपने समय को हम लोग थोड़ा भी जो माया में लगा हुआ है उसको भी हटा के बस राज्य की तरफ ही लगाएं। बाकी तो राज्य खुद ही लगवाते हैं, खुद ही बैठाते हैं, खुद ही कराते हैं, उनके हुक्म के बिना तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। कुसुम दीदी आप बोलो। क्या बोलूं ना, मतलब यही समझ में आ रहा है कि महामती तो बारीक से बारीक एक एक जर्रे का वर्णन कर रही हैं, और फिर कह भी रही है नहीं कर सकती मैं झूठे तन में बैठ के इस झूठी जगह से। लेकिन हम उन वाणी को लेकर भी कुछ नहीं ले रहे उससे। तो हमें इसके लिए सबसे पहले वाणी मंथन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसके बाद विरह में डूबना होगा उनकी तरह से, और उसके बाद जब प्रेम इश्क आएगा और चितवन करेंगे हम वास्तव में, तो चितवनी से ही हमें सब कुछ नजर आएगा, तभी हमें वास्तविक जागनी है। वो हमारी आत्म जागृति के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। तो हमें मेन तो यह है कि सेवा तो है ही, वाणी मंथन भी है, चित है, लेकिन सबसे सर्वप्रिय चितवनी। जब तक हम चितवनी में उनके दीदार नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारी जागृति पूर्ण नहीं मानी जाएगी। हम कितना भी वाणी पढ़ लें, कितना भी हम उनकी पूर्ण पहचान कर लें, लेकिन असली पहचान उनके दीदार में ही होगी। बिल्कुल। तो सब सुंदर साथ जानते हैं कि वो कितना चितवन कर रहे हैं मेरे समेत। ये ना सोचे कि हम बात कर रहे हैं तो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, सब अपने लिए करते हैं। सुनीता दीदी बोल रही है अपने लिए ही बोल रही है, किसी को कोई भाषण नहीं हम दे रहे कि हाँ भाई मैं बोल रही हूँ, तो वो सबके पहले तो लिए। कमी, फिर हम दूसरों की तो देखें ना। हाँ, मतलब मुझे अपना दिख रहा है ना कि मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मेरे को अपनी कमी नजर आए। यार इतना वो कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, इतना बोलते हैं और हम कितना टाइम दे रहे हैं, है ना। तो हमें तो अपने अंदर झांकना है ना। हाँ जी। हाँ जी मतलब जी प्रणाम प्रणाम जी। सभी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं बोलूं कुछ थोड़ा सा? हाँ जी, हाँ हाँ जी जी। सविता हाँ दीदी, जी। हाँ जी आप लोग। देखिए आज का जो हम लोगों ने आज ये पढ़ा पूरा श्रृंगार का, और इसमें जैसे पूरा उन्होंने बताया परम के पशु पक्षियों से लेकर हम सारी ब्रह्मांगनाओं तक के बारे में सब बातें बताई, किस तरीके से हम उनके जैसे ही हैं बिल्कुल, और वही हम, हमारे में उनमें कुछ अंतर नहीं, चाहे कुछ भी, बहुत बहुत सारी चीजें यहाँ की लेके बताई कि ऐसे ऐसे इसको हम वर्णन कर सकते। तो एक बात समझते हैं आज हम इसके बारे में, ठीक है। आज हमने इससे क्या लिया मैं ये बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखिए, एक महामती जी कह रही है कि मैं वर्णन करना भी चाह रही हूँ तो भी वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं जो परम धाम जैसा है। जो परम धाम जैसा यहाँ कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे वर्णन करूं। जैसे मान लिया हरा रंग है, हरे रंग का मुझे पता ही नहीं कि हरे रंग जैसी कुछ चीज होती है, लेकिन परम धाम में वो है, तो मैं यहाँ क्या बताऊं कि कौन सी ऐसी चीज है जो उसकी जैसी है।
जबकि हरे रंग यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो मैं परम धाम को कैसे बताऊं? ऐसे ही हर चीज तो उन्होंने बेस्ट बेस्ट चीजें यहाँ की ले ली और फिर कहा ये सबसे बेस्ट है यहाँ की जो मैं वर्णन कर रही हूँ। वहां के हीरे मोती सबसे चमकदार यहाँ के, तो हमने कहा कि हीरे मोती यहाँ सबसे चमकदार, सबसे महंगा हीरा और चमकदार भी वही सबसे ज्यादा, आकर्षित करने वाला भी वही सबसे ज्यादा। तो चलो मैं उसका वर्णन करती हूँ कि देखो उसके पंख उसके बने हुए हैं, वो ऐसे बने हुए, समझ में? अब देखो, अब मैं क्या ले रही हूँ इस चीज से कि यदि हम इसको इस तरीके से ले लें थोड़ा सा कि यहाँ के हम खोए हुए हैं, जो यहाँ के सुखों में जो हम खोए हुए हैं, और ऐसे सुखों में कि जो यहाँ का परम है वो वहां के बराबर भी नहीं हो पा रहा। जो यहाँ का परम है, यानी जो यहाँ पर इतना ज्यादा जिसको हम वैल्यूएबल मानते हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, उससे भी वहां का वर्णन नहीं किया जा सकता। और हम इसको इस तरीके से ले कि फिर भी हम यहाँ के भोगों में जैसे लगे हुए, देखो अपने यहाँ की जो हम यहाँ के जो माया में और यहाँ के जो फंसने की जो जितनी भी चीजें हैं उनमें जो लगे हुए हैं हम यहाँ पर, तो हम इसको छोड़ने के लिए इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस संदर्भ में कि जहाँ का मेरा संबंध है। तो सबसे पहले हम एक संबंध बनाते हैं राज्य से अपने और राज्य के संबंध को देखते हैं सबसे पहले कि मेरा और राज्य का संबंध आखिर है क्या, और वो मेरा संबंध है यहाँ पर उस संबंध को मैंने उसको कितना बनाया है यहाँ पर उस संबंध को। अगर यहाँ पर संबंध राज्य से मेरा गहरा होता चला जाएगा तो यकीन मानिए कि जो बातें अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा आनंद दे रही है, क्योंकि अभी नहीं, अब हम कुछ भी कहते रहे, हम बस हल्का सा रस आ रहा है क्योंकि हम यहीं, उसके बावजूद भी हम यहाँ के ही सुख के बारे में सोचते हैं, वो रस जब आ रहा है क्योंकि वहां का बिल्कुल अनजान है हम उस चीज के बारे में। संबंध जितना गहरा राज्य से बनाएंगे हम अपना, वो रस तब शुरू होगा आना, वो असली रस। अभी क्या हो रहा है, हम सुन रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि वो इतना कोमल है, तो हम क्या, कहाँ चला जाता है दिमाग कि फूल पे थोड़ा सा जो कोमल कोमल चीजें हैं, और फिर लगता है ऐसे होगा, वहां ऐसी कोमलता होगी, ऐसी होगी, तो हमारा वहां दिमाग जा रहा, हम संसार में ही है लेकिन अभी, और रस आ रहा है उसका संसार का ही रस आ रहा है, अभी कोई परम धाम का रस नहीं आ रहा है। तो देखिए साफ लिखा हुआ है, श्रृंगार ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि जब तक हमारे हृदय में राज्य नहीं आएंगे तब तक हमारी रहनी में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे हम कितना भी प्रयास करते रहे कि हम रहनी को बदल दें। तो सबसे पहले ये निश्चित करें कि मेरे हृदय में मेरे प्राणेश्वर बसते हैं। अब ये कैसे निश्चित करें? तो सबसे पहले ये मान ले कि वो है, अभी कुछ भी नहीं पता आपको, लेकिन बस मान लिया कि मेरे हृदय में वो हैं। यहां से शुरुआत करते हैं, मैं कहती हूँ जीरो से शुरुआत करते हैं। अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो भी हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि मेरे हृदय में वो है, बस इतना। और इस विश्वास को रोज रोज इतना दृढ़ करते चले जाएं, इतना दृढ़ करते चले जाएं कि किसी तरह की भी कोई परिस्थिति हो मेरे सामने, तो मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर ये कह सकूं हर परिस्थिति में, चाहे वो छोटी हो, चाहे मेरे मानने में संसार की वो कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं उसे इतना दृढ़ कर लूं, इतना पक्का कर लूं अपने हृदय में कि जब मैं अपने हृदय पर हाथ रखूं तो ये कह सकूं मैं कि हाँ, मैं बिल्कुल, मेरे हृदय में आप हैं, कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो मैं उससे निकल जाऊंगी। ऐसे नहीं कि जब परिस्थिति आए तो हृदय पर हाथ ही जाना बंद हो जाए, और जब परिस्थिति आए तो हम भूल जाएं कि हम कहाँ थे, क्या थे और कैसे थे, और हम कहाँ बीतक सुन रहे थे, श्रृंगार सुन रहे थे, राज्य से संबंध की बात कर रहे थे, और कहाँ हम उसकी अंगनाओं की बात कर रहे थे। ऐसे कभी ना। और मैं किस परिस्थिति की बात कर रही हूँ? मैं उस परिस्थिति की बात कर रही हूँ जो संसार में कहा जाता है कि अगर ये परिस्थिति आए तो लोग कहते हैं कि अगर तू नहीं तो मैं भी नहीं। अगर मेरे जीवन से कोई, मेरा ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन से चला जाता है जो मुझे बहुत प्रिय है, वो चला गया मेरे जीवन से, तो मैं क्या कहूँ
कि मेरा बेटा है या पति है या कोई और प्रिय है, तो वो मेरे जीवन से अगर जा रहा है तो मुझे लगता है कि अब मेरे भी जीवन का कोई फायदा नहीं, अब मुझे भी जीने की कोई जरूरत नहीं है। वो परिस्थिति की बात कर रही हूँ मैं, उस वर्ष परिस्थिति की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे बात नहीं कर रही हूँ कि थोड़े से यहाँ लॉस हो गया, थोड़ा सा वहां लॉस हो गया तो हमने कह दिया चलो राज्य कोई बात नहीं। नहीं, उस समय इतनी दृढ़ता रहे कि मैं अपने हृदय पर हाथ रख सकूं उस समय भी, और ये कह सकूं कि हाँ राज्य आप मेरे हृदय में हो, मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो। मुझे पता है ये नश्वरता दिखा रहे हो आप मुझे इस संसार की, मुझे दिखा रहे हो इस संबंध को कि ये संबंध कितना कच्चा है यहाँ का। मुझे बता रहे हो कि जितना मैं मजबूत समझ रही थी उतना मजबूत ये है नहीं। मुझे बता रहे हो ये आप अपने हृदय पर हाथ रखकर। यदि हम उस समय भी ये बात बोल सके तो मैं कहूंगी कि संबंध अब पक्का हो गया राज्य से। और जब राज्य से संबंध पक्का होता है, जब मुझे इतना दृढ़ विश्वास हो कि जब हर परिस्थिति, वो परिस्थिति भी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी ना की हो, वो भी मेरे सामने आके खड़ी हो जाए, तब भी मैं उनके चरणों को उतना ही कस के पकड़ सकूं जितना मैंने आज उनको कस के पकड़ रखा। वो तब ढीले ना हो पाए किसी भी हालत। अगर वो संबंध उस समय ढीला हो रहा है, उस संबंध उस समय वहां बिगड़ रही है सारी बात, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि अभी बहुत 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 चीजों की आवश्यकता है। और ये जो श्रृंगार की जो रस की बातें हो रही हैं, ये सिंपल सीधी सी बातें हैं कि मैं तो इसको इसी तरह से लेती हूँ कि जब मेरा संबंध राज्य से है तो राज्य का संबंध परमधाम से है, और परमधाम में हर वस्तु जो राज्य है वो फिर मैं भी हूँ, जो राज्य की है वो फिर मेरी भी है, जो वो आनंद ले रहे हैं फिर वो मेरा भी आनंद है, वो जो उनका सुख है वो फिर मेरा भी सुख है। तो मैं इसको ऐसे लेती हूँ। तो फिर इस संसार के सुखों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। इस संसार में जितने भी यहाँ पे सारे झूठे सुख हैं, जो आज है कल नहीं होते मेरे सामने, जो संबंध आज इतना गहरा इतना प्यारा होता है मेरे लिए, लेकिन कल वो मेरे साथ नहीं होता है हमेशा की तरह। मैं हमेशा दुनिया को जैसे देख रही हूँ अपने साथ जैसे महसूस करती हूँ। तो मुझे लगता है इसको अभी फिलहाल के लिए हम ऐसे ले सकते हैं। ये जितने भोग हैं, जितने यहाँ सुख हैं, जिनकी मैं आकांक्षा करती हूँ हमेशा, जिनके लिए मैं प्रयासरत रहती हूँ हमेशा, जिसके लिए मैं मेहनत करती हूँ हमेशा सुबह से लेकर रात तक, और जिसको मैं इतना समझ लिए महत्वपूर्ण समझती हूँ जिनको, वो इतने कच्चे हैं, एक क्षण में पता नहीं कि वो अभी मेरे पास हैं और तुरंत अगले ही पल वो मेरे पास नहीं है। वो इतने कच्चे हैं और वो संबंध जिसका वर्णन भी नहीं हो पा रहा है यहाँ की बातों से, उस संबंध को देखने के बाद, और वो संबंध तभी समझ में आएगा। ये सच्ची बात है। ये आप श्रृंगार में भी पढ़ लीजिए, आप जो है दूसरे ग्रंथ है सारे जो हमारे बीतक को भी ले लीजिए, या फिर हम रास ग्रंथ में भी जाए, प्रेम की बात भी हो, ये संबंध की सारी बात है। तो संबंध यहाँ से कि रोज सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर और फिर सुबह तक केवल और केवल अपने प्रियतम के साथ। अभी एक लव बर्ड की बात आई थी ना बीच में। अब लव बर्ड क्यों कहा जाता है, उनका क्यों असर है इतना ज्यादा, आपको पता है ना? लव बर्ड का असर इसलिए ज्यादा है कि वो साथ साथ रहते हैं, वो हर काम साथ साथ करते हैं, वो सुबह उठते साथ हैं, रात को सोते साथ हैं, फिर सुबह उठते साथ हैं, वो हर काम साथ कर रहे हैं। हमें राज्य के साथ रहना होगा हर समय लव बर्ड की तरह, रहना होगा कि जैसे हर काम हम राज्य के साथ करें, राज्य के साथ रहे पूरा दिन, और एक लव बर्ड की तरह रहे और महसूस करें फिर उस स्थिति को। मैं सच कह रही हूँ, आप यकीन मानिए, राज्य के साथ आप बस 3 दिन बिताइए। आप कहते हैं ना कि ये दावा है मेरा, आप 3 दिन 3 दिन बिताइए। भैरव ठक्कर उन्होंने भी बिताए थे ना, 3 दिन में पहले दिन में दर्शन हो गए थे, है ना सुनीता दीदी? किसका आता है वर्णन बीतक में? भैरव ठक्कर। भैरव ठक्कर का अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आ रहा है, तो उन्हीं का ही आता है। ये जो चिंता होती है ना हमें कि नहीं हो पा रहा हमसे, हम बस सुन रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि ये भी खाली बातें लगती है मुझे। ये भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने आप को बचा रहे हैं बस ये सब कह के,
कि भाई नहीं हमको दीदी, ऐसा नहीं है, वो एक दर्द होता है, ऐसा नहीं है कि बचाना है। एक होता है कहने से होता है, फिर होता है अरे यार ये करना है, ये करना है, इससे अफसोस कैसे बच होता है, जाएंगे। अफसोस होता है, अफसोस अफसोस। है, इसको हाँ, बचाना नहीं अफसोस है। कहते। और यदि मैं अपनी गलती भी नहीं बोलूंगी तो वो कर भी नहीं पाऊंगी। एक होता है ना, हम अपनी बड़ाइयां करते जाएं, गलतियां ही तो बतानी है कि सबके हम बीच ऐसा में नहीं गलती करते। बोलना भी बहुत बड़ी बोलने बात से एक बहुत बड़ी बात, सुनो आप बोलो की तो, बात सही है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सुंदर सा बिल्कुल जी। हाँ सोनू खोलो, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी नाम जी। आंटी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मैं इस बारे में तो कुछ कहना नहीं चाह रही, मैं बस एक इंफॉर्मेशन सुंदर साथ जी को देना चाहती हूँ कि आज सुबह ना स्वामी जी से 7 मिनट्स के अराउंड बात हुई थी। वो ज्यादा बात करते नहीं है, मेरे साथ मितभाषी हैं। 2-3 मिनट तो आशीर्वाद के ही थे, 2-3 मिनट में मेरा कुछ संशय था उसकी बात की थी, 2 मिनट में मैंने उनका आभार व्यक्त किया, पर उन्होंने कहा मेरा नहीं, सब कुछ राज जी का है, मुझे कुछ नहीं कहना आज के बाद। तो वो जो 2-3 मिनट का संशय था ना, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। मुझे एक सुंदर साथ जी ने कोई रिकॉर्डिंग भेजी थी, तो उसमें वो मूल मिलावे का वर्णन किया हुआ था कि किस प्रकार हम पहले जागे थे या बाद में। मैंने स्वामी जी से वो संशय पूछा तो अच्छा सोनू, स्वामी जी मैं ने ना ये कहा, 1 मिनट हाँ चौपाई जी, दोहरा दे तो फिर अपन हाँ ये वाली बात, क्योंकि सुंदर साथ हाँ जी, जिन्होंने जाना होगा चले जाएंगे, तो चौपाई दोहरा बिल्कुल, दो, ठीक है। हाँ दिल अरस खुलासा लेके, और देख अरस रू अंग, रूहों सर भर कोई आवे नहीं, खूबी रूप सलूकी रंग, खूबी रूप रूप सलूकी सलूकी रंग। रंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सोम मंगलवार भी श्रृंगार का रहेगा, फिर बुधवार को किरण दीदी लेंगे 2-3 दिन, फिर मुझे वापस आना है, फ्लाइट में होंगे, तो इसीलिए सोम मंगलवार अपन श्रृंगार मंथन ही करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, अब रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, फिर सोनू लेती हूँ।